हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आईबीपीएस एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला का यूज करता है, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, जो कि स्टूडेंट के हित के लिए आया था। जो नॉर्मलाइजेशन है वो स्टूडेंट के हित के लिए आया था, बट इस साल देखने को मिला स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस। दो एग्जाम में, एक आईपीएस पीओ मेंस के सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट के साथ, तो इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में, ये दो एग्जाम में इनजस्टिस स्टूडेंट के साथ देखने को मिला है। और दोनों ही एग्जाम आईपीएस कंडक्ट कराता है, आपको पता होगा। अब आईपीएस बोलता है कि वो इक्वी परसेंटाइल मेथड यूज करता है। क्या है ये इक्वी परसेंटाइल मेथड? पहले आप ये जान लीजिए। लेमैन टर्म में जाने तो अगर मान लीजिए दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, दो शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बराबर नहीं हो पाता लेवल, तो क्या किया जाता है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाया जाता है, जिससे कि दोनों शिफ्ट के सारे कैंडिडेट्स को बराबर लेके आया जाता है। कुछ मार्क्स दिए जाते हैं, कुछ मार्क्स घटाए जाते हैं, और फिर बराबर कैंडिडेट्स को दोनों शिफ्ट से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब आरटीआई के रिप्लाई में क्या डेटा सामने आया? देखिए, डेटा सबको ही बोलता है, डेटा क्या सामने आया मैं आपको दिखाता हूँ आरटीआई का रिप्लाई का, फिर आपको सारा कुछ समझ में आएगा क्या हुआ स्टूडेंट के साथ। ठीक है। जस्टिस चाहिए स्टूडेंट को, स्टूडेंट के साथ इनजस्टिस तो हुई है। अब क्या इनजस्टिस है? देखिए, ये आरबीआई ग्रेड बी का डेटा है। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी का ये एग्जाम पे आईपीएस कंडक्ट कराती है, आपको पता ही होगा। किसी स्टूडेंट ने आरबीआई ग्रेड बी का आरटीआई लगाया था, तो ये डेटा सामने आया। सेम आईपीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है आरबीआई के, और बैंक एग्जाम से आईपीएस कंडक्ट कराती है, और डेटा सेम ही रहने वाला है। जो भी रहेगा फॉर्मूला सारा कुछ सेम रहने वाला है, पैटर्न जो है सेम रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए, कितने स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था? स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था 1,0296। ठीक है, 1,296 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था। दोनों को रैंडमली डिवाइड किया गया था दो शिफ्ट में। ठीक है, रैंडमली डिवाइड किया गया था। ऐसा कुछ रैंडमाइज था सारा कुछ ऐसा फिक्स नहीं था कि इतने स्टूडेंट को, इस स्टूडेंट को शिफ्ट वन में, स्टूडेंट को शिफ्ट टू में डाला जाएगा। रैंडमली था सारा डेटा। ठीक है। तो शिफ्ट वन में 49,318 स्टूडेंट थे, और शिफ्ट में 50,978 स्टूडेंट्स थे। अब जब एग्जाम देने गए तो ये रैंडमली डेटा होगा। तो इसमें से देखिए, कुछ स्टूडेंट एग्जाम देने गए, कुछ स्टूडेंट एग्जाम नहीं भी देने गए। तो जो एग्जाम दिया कैंडिडेट वो था 32,416 शिफ्ट वन से, और 35,075 शिफ्ट टू से। टोटल 67,491 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। अब जो ये डेटा है, ये जो डिफरेंस है इसमें 8% का डिफरेंस है। ठीक है, लगभग 8% का डिफरेंस है। तो जो सिलेक्शन होना चाहिए था वो भी 8% का है, इसी रेशियो में होना चाहिए था। बट सिलेक्शन का रेशियो देखिए, शिफ्ट वन से 345 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, और शिफ्ट टू से 610 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये डेटा इस डेटा से 76.78%, 77% हम अप्रोक्स मान लेते हैं। ठीक है, कि 77% ज्यादा है शिफ्ट टू में। अब ये तो पूरा लक का गेम हो गया ना, सारा कुछ रैंडमाइज था। शिफ्ट वन में भी रैंडम स्टूडेंट थे, शिफ्ट टू में भी रैंडम स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं था कि शिफ्ट वन में कम तेज स्टूडेंट थे, शिफ्ट टू में ज्यादा तेज स्टूडेंट थे। ऐसा तो नहीं होगा। रैंडम था, डेटा रैंडम था। रैंडम स्टूडेंट का सिलेक्शन तो बराबर दोनों से होना चाहिए था, बट दोनों में बराबर नहीं हुआ। शिफ्ट टू से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हुए। अब इसका पीछे का रीजन क्या है? तो इक्वी परसेंटाइल कहीं से लग नहीं रहा। बराबर कैंडिडेट सिलेक्ट होते तो इक्वी परसेंटाइल मेथड होता, बट यहाँ पे तो लक का बात है कि जिसका शिफ्ट टू में एग्जाम पड़ा था उसमें से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, तो उसमें से ज्यादा लोग बने होंगे ऑफिसर, और इसमें से कम लोग भरे होंगे। लोग जाके घर में गाली सुन रहे होंगे कि तूने अच्छे से पढ़ा नहीं। स्टूडेंट टीचर लोग आके बोलेंगे तूने गलत अटेम्प्ट किया होगा, तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। बट इनको तो पता है ना कि इनके एक्यूरेसी अच्छी थी, बट हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में इनके साथ कुछ अनफेयर हुआ हो, जिस चक्कर में इस शिफ्ट से स्टूडेंट कम सिलेक्ट हुए। अब इसका जवाब आईपीएस देगा या नहीं देगा पता नहीं, बट आप देख सकते हैं कि डेटा झूठ नहीं बोलता है। शिफ्ट टू से ज्यादा सिलेक्ट क्यों हो कैंडिडेट? आंसर क्या प्रोवाइड करिएगा नहीं, रॉस पूरा प्रोवाइड करिएगा नहीं, तो स्टूडेंट को कैसे कुछ पता चलने वाला? ऊपर से जब आरटीआई करे तो ये डेटा सामने आ रहा है। तो आपने देखा खुद से कि कितना अनफेयर हो रहा है स्टूडेंट के साथ। फेयर होना चाहिए। आप कमेंट में बताइएगा आपको क्या लगता है, ये अनफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है स्टूडेंट के साथ। सभी जो भी आईपीएस एग्जाम कंडक्ट कर रहा है सभी में ऐसा ही होता होगा, और एसबीआई क्लर्क मेंस में भी ऐसा ही हुआ होगा, मुझे जहां तक लगता है। ये एक छोटा सा अपडेट मुझे आप सभी को देना था। आरटीआई का रिप्लाई तो मैं सोचा आप सभी के साथ शेयर कर दूं। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप जल्द से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग तक पहुंच सके, ज्यादा एजुकेट तक पहुंच सके वीडियो। ठीक है, तो खूब शेयर करें इस वीडियो को, और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।